हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो हिंदी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हमने बात की थी व्यंजन हिंदी आशुलिपि के चैप्टर फर्स्ट व्यंजन के बारे में कि व्यंजन होते क्या हैं, और व्यंजन के तीन टॉपिक्स पे बात करी थी। आड़े रेखा अक्षर, ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर और ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर, ये क्या होते हैं। तो आज फिर एक बार रिपीटेड करेंगे हम। व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से अर्थात स्वरों की सहायता के बिना हो सके उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। तो आशुलिपि संबंधी परिभाषाएं क्या होंगी? ये रेखाएं। हिंदी वर्णमाला में 36 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 36 व्यंजन होते हैं। इसके अतिरिक्त हम फ, ड, ढ, ज भी होते हैं, जिनको व्यक्त करने के लिए हिंदी भाषा में स्वतंत्र व्यंजन तो नहीं होते हैं, किंतु इनको व्यक्त करने के लिए फ के नीचे बिंदु, ड, ढ और ज के नीचे बिंदी लगाकर काम लिया जाता है। तो इनको हम सरल रेखा अक्षर भी कहते हैं। सरल रेखा अक्षर व्यंजनों को हम एक ग्राफ के तौर पर कैसे पढ़ेंगे? इन रेखा अक्षरों को पढ़ने के लिए दो रूपों में पढ़ेंगे हम। एक सरल रेखा अक्षर, दूसरा वक्र रेखा अक्षर। सरल रेखा अक्षर में जैसे प वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, र वर्ग हो गया और क वर्ग। क वर्ग अपने कौन से थे? सीधे रेखा अक्षर, जो एकदम 180 डिग्री के एंगल पर बनते हैं। र वर्ग वाले र रेखा अक्षर जो 30 डिग्री एंगल के कोण पर बनते हैं। च वर्ग 60 डिग्री पे, त वर्ग 90 डिग्री पे और प वर्ग 120 डिग्री एंगल पर बनते हैं। इनके अलावा वक्र रेखा अक्षर, जिनको हम वक्र को भी हम दो रूपों में पढ़ते हैं, एक क्रॉस और एक प्लस। क्रॉस में कौन से आ जाएंगे? जैसे कि मैं आ गया, श आ गया और ये हो गया न और ये ट। और प्लस में ल, र, फ और ये कौन सा हो गया? ये फ हो गया और ये ज। तो हम इन दो रूपों में पढ़ते हैं। तो हिंदी आशुलिपि में हम आड़े रेखा अक्षरों को पढ़ते हैं, जिनकी संख्या 7 होती हैं। इन्हें सीधे रेखा अक्षर के रूप में भी पढ़ा जाता है। क को हम लाइट लाइन के ऊपर लिखेंगे, ख को लाइट बीच में कट, ग को डार्क और घ को डार्क और कट, न को हम थोड़ा सा कर्व में, न को भी कर्व में, दो न और ण सेम लिखेंगे, लेकिन न का अपोजिट हो जाएगा, लेकिन कर्व में। इनको वक्र रेखा अक्षर भी कहते हैं। अधोगामी रेखा अक्षर क्या होते हैं? जो ऊपर से नीचे की ओर लिखे जाते हैं। इनकी संख्या 22 होती है। च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, स रेखा अक्षर। च वर्ग में च लाइट 30 डिग्री एंगल पर बनता है। छ लाइट बीच में कट, ज च रेखा अक्षर से डार्क बनता है, ज छ से डार्क बनता है, बीच में कट। ट रेखा अक्षर, ठ रेखा अक्षर, ड रेखा अक्षर, ढ रेखा अक्षर। इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये लाइट अक्षर होते हैं, ये डार्क होते हैं। ये दोनों लाइट होते हैं और ये दोनों डार्क लिखे जाते हैं। सेम त और ध, त लाइट लिखा जाता है, द डार्क लिखा जाता है। उसी प्रकार थ लाइट लिखा जाता है और द डार्क लिखा जाता है। प रेखा अक्षर 120 एंगल के ऊपर बनाए जाते हैं।
ये लाइट होते हैं प और ब रेखा अक्षर। ब रेखा अक्षर डार्क बनता है, फ लाइट बनता है और भ डार्क बनता है। स ट का अपोजिट बनता है, ज ट का अपोजिट बनता है, लेकिन ये लाइट बनता है, ये डार्क बनता है। फ स का अपोजिट ह ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है। फिर र और ड। र और ड में फ़र्क ये है कि र और ड के बीच में कट होता है। फिर बात करते हैं उदरगामी रेखाक्षर। ये नीचे से ऊपर की ओर लिखे जाते हैं। इनकी संख्या 6 होती है। र रेखाक्षर नीचे से ऊपर, ड ढ, र और ड ढ सेम होते हैं, लेकिन ड के बीच में कटा जाएगा। ल नीचे से ऊपर, ह भी, ये अधोगामी रेखाक्षर होता है और ये उदरगामी रेखाक्षर होता है। य नीचे से ऊपर, य और वो एक दूसरे का अपोजिट। आगे हम बात करते हैं व्यंजनों का जोड़ के बारे में। जैसे आड़े रेखाक्षर कौन से होते हैं, सीधे रेखाक्षर, जैसे क और म। कम को कैसे लिखा जाएंगे, क और म। कल को क और ल। उसी तरह मम को म और म, नम को न और म, धन को ध और न। गल को लिखेंगे हम ग और ल। उसी तरह हम मन को लिखेंगे, जग को लिखेंगे। तो इसी प्रकार हम दो व्यंजनों को जोड़कर व्यंजनों का जोड़ करेंगे। प्रकार हम व्यंजनों का जोड़ करके हम व्यंजनों का जोड़ का ज्ञान। तो इसी प्रकार आज की हमारी क्लास ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्वरों के ज्ञान के साथ।